हाय हेलो नमस्कार। आप सभी का फिर से हार्दिक स्वागत करता हूँ एक और बात स्टूडेंट फरमाइश पे। मैं ना वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से एक सवाल पूछना चाहता हूँ। जब एक क्रिकेट प्लेयर जब वो T20 वनडे इंटरनेशनल खेलता है, मतलब वो T20 भी खेलता है और वनडे इंटरनेशनल भी खेलता है। आपको पता है ओडीआई क्रिकेट होता है और T20 का भी मैच होता है। आज T20 का मैच है, कल ओडीआई का मैच है। आज अगर उसने अच्छा किया तो कल वो खराब करेगा। 99% बिल्कुल सही है, बिकॉज T20 का जो अप्रोच है ना, उसको मैनिफेस्ट करना, उसको फिर चेंज करना ओडीआई के फॉर्मेट में, इट इज़ वेरी वेरी डिफिकल्ट। प्लेयर वही है, स्किल वही है, टेक्निक वही है, लेकिन चीज़ यही है दोस्तों कि जो स्विच होता है ना, इसमें काफ़ी मेंटली हमको थोड़ा सा बदलाव करना पड़ता है। और सेम चीज़ आपके साथ भी हो रहा है। मेरे को काफ़ी सारे मैसेजेस आते हैं जहाँ पे ये बोला जाता है कि सर आप तो बोलते हो कि आईबीपीएस आरआरबी के लिए आप प्रीलिम्स पे फोकस करो, लेकिन ये प्रीलिम्स ही नहीं निकलता है तो फिर हम क्या करें। प्रीलिम्स निकल ही नहीं रहा है, ये सवाल है लोगों का। प्रीलिम्स निकल ही नहीं रहा है। मैं आपको बता दूं, प्रीलिम्स इसलिए नहीं निकल रहा है, जो बेसिक चीज़ मेरे को नज़र आता है, क्योंकि आप प्रीलिम्स जब एग्जाम देते हो या जो भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, आप प्रीलिम्स के लिए ही पढ़ाई नहीं कर रहे हो। हम लोग क्या है ना, सुनते आ रहे हैं जब से हम प्रिपरेशन कर रहे हैं, एग्जाम क्वालिफाई करना है तो मेंस लेवल का तैयारी करना चाहिए, एग्जाम क्वालिफाई करना है तो मेंस पे फोकस रखो, क्वालिफाई कर जाओगे। कोई गलत बात नहीं है, लेकिन टाइमिंग ऑफ जो आपकी इंप्लीमेंटेशन है ना, वो गलत है। जब आपको पता है कि एक महीने से भी कम समय बचा हुआ है, प्रीलिम्स पे अगर आप ध्यान नहीं दोगे, खास तौर पे आईपीएस आरआरबी को, आप क्वालिफाई नहीं कर पाओगे। और जब क्वालिफिकेशन ही नहीं हो पाएगा तो मेंस का क्या फिर मतलब। और जब मेंस में पहुंचने की बात आप कर रहे हो तो प्रीलिम्स को आपको क्वालिफाई करना ही पड़ेगा। दोस्तों, हम प्रीलिम्स इसलिए क्वालिफाई नहीं कर पाते क्योंकि हम प्रीलिम्स नहीं होते हैं। हम बस ये सोचते हैं कि थोड़ा सा ये हो जाए, थोड़ा सा फिर मेंस की भी तैयारी कर लूँ, थोड़ा सा वो हो जाए, थोड़ा सा मेंस के ये सब्जेक्ट को थोड़ा सा पार कर लूँ। इस तरीके से जद्दोजहद से दोस्तों जो 3 साल 4 साल से प्रिपरेशन कर रहे हैं ना, वो प्रीलिम्स ही नहीं क्वालिफाई कर पाते, बिकॉज हम प्रीलिम्स के फॉर्मेट के हिसाब से जाते ही नहीं है। क्योंकि आपको पता है टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन पूछा जाएगा, ऊपर से पूछा जाएगा। इन डेप्थ नॉलेज के लिए आपको मेंस में पूछा जाता है। मेंस में तो टाइम स्पीड डिस्टेंस के टेबुलर डीआई तक बन जाते हैं। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, जब मैंने क्वालिफाई किया था आईपीएस आरआरबी, और उस टाइम पे 78 लाना, मेरे मार्क्स पड़े हुए हैं अभी भी यूट्यूब पे, उस टाइम पे 78 लाना आज के 80 लाने के बराबर ही है। ठीक है, 78 लगभग मेरा मार्क्स आया था। और मैं आपको ये भी बता दूं, इतना प्रैक्टिस था दोस्तों, मैं गर्व से बता सकता हूं कि लगभग 10 क्वेश्चंस तो मैंने पेन तक लगाया नहीं होगा, यानी क्वांट की बात कर रहा हूं, क्योंकि क्वेश्चन टिप ऑफ द टंग में ही बन जाते हैं। आप लोग बोलोगे कि भैया वो 4 साल पहले की बात है, 5वें साल में भी ये दोस्तों यही हाल है, ऐसे ही क्वेश्चंस आने वाले हैं। लेकिन प्रैक्टिस उस वक्त पे जो था और आज के डेट में जो प्रैक्टिस है, आपको और बढ़ाना पड़ेगा। कम से कम 5-6 क्वेश्चंस आपको हाथ लगाने की दरकार ही नहीं होनी चाहिए, टिप ऑफ द टंग में होना चाहिए। वो हो जाएगा तो फिर आपका समय बचत हो जाता है। लोगों को मैंने देखा हुआ है जहां पे 45 मिनट में लोग ना 5-5, 10-10 मिनट पहले उनका पेपर खत्म हो जाता है। 80 आउट ऑफ 80 क्वेश्चंस बना के जाते हैं। पजल्स इतने प्रैक्टिस होते हैं उनके कि 1 मिनट के अंदर उनके पजल्स बन जाते हैं। एक पजल बन जाता है तो 5 ऑप्शंस बस टिक लगाने की देरी होती है, बाकी तो हो ही जाता है। तो आप सोचिए 4-5 पजल ऐसे ही 5-6 मिनट में, 7 मिनट में खत्म कर देते हैं और इनके 20-20 क्वेश्चंस खत्म हो जाते हैं 5 मिनट के अंदर। तो यही चीज होता है दोस्तों, आपको ना प्रैक्टिस बहुत ज्यादा करना पड़ेगा और T20 के फॉर्मेट में आपको खेलना पड़ेगा। ऊपर आपको पता है कि पजल के 3 वेरिएबल के पजल पूछे ही नहीं जाएंगे, बिकॉज 45 मिनट का समय है। तो आप उस हिसाब से प्रैक्टिस करो ना, अपने आप को ढालो उसमें। जब ढालोगे ना तब कुछ दिखेगा, और जब नहीं ढालोगे ना तो फिर आपको लगेगा कि मैं तो ओडीआई का मास्टर हूं, मैं तो T20 का मास्टर हूं। तो फिर कैसे आप प्रिपरेशन करिए, अच्छे से करिए दोस्तों। और इसके लिए मैं आप सबको बताना चाहता हूं, गाइडली का मॉक टेस्ट सब्सक्रिप्शन प्लान भी है, उसको खरीद लो, क्वेश्चंस वहीं से प्रैक्टिस करो। सस्ते में आपको मिल जाएगा, मेरा कूपन कोड लगा देना आप SFY12 और आपको और एक्स्ट्रा 12% ऑफ मिल जाएगा। उठाओ क्वेश्चंस, रगड़ो, मेहनत करो, और डेफिनेटली जो है मेरा बेस्ट ऑफ लक आपके साथ हमेशा रहेगा। मिलता हूं नेक्स्ट वाले वीडियो पे, तब तक ले जय हिंद, जय भारत, शब्बा खैर, लव यू। और अपने क्षेत्र पर ध्यान रखिएगा दोस्तों। नमस्कार।